भगवान बोले तुम इस पार तो आओ। बोले मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? पहले ये बताओ हमें चरण धोने दोगे कि नहीं? बोले जे कोई बात हुई यहां आओ तब बात करें। वो पास में आ गया। पास में आया, ना भगवान से राम राम करी, ना भगवान को प्रणाम किया, ना भगवान से सीताराम करी, कुछ नहीं। भगवान के पास में आकर कहता है हुजूर पहले तो ये बताओ हमें चरणों के का चरणामृत चाहिए, चरणों का आपके चरणामृत चाहिए। तो चरणामृत दोगे कि नहीं दोगे? एक कठौता में गंगा जल ले आया। तो पता है पानी कठौता ले भरे आवा। यहां उसने गंगा जल भी नहीं कहा उसको कि ये गंगा जल है। बोले नहीं, ये गंगा जल है ही नहीं, ये तो पानी है। क्यों? केवट ने पानी क्यों कहा गंगा जी को? भाई गंगा जी में तो वैसे ही तारण तरण हो जाता है। केवट जी जानता है मरम। क्या मरम जानता है? कि जे गंगा जी जो निकली है इन्हीं के चरणों से निकली है। जे मरम जानता है केवट। केवट जे मरम जानता है कि गंगा जी इन्हीं के चरणों से निकली हैं। तो जे तो पहले इनके चरणों से निकली, फिर ब्रह्मा के कमंडल में गई, फिर कमंडल से शंकर जी की जटा में आई, फिर जटा से आकर के बही। जब हमें डायरेक्ट गंगा जल मिलेगी, इनके चरणों में हम पानी लगा लेंगे तो वो तो सीधे सीधे डायरेक्ट गंगा जल हो जाएगा। इसलिए पहले हम चरण धोएंगे। बोले बताओ प्रभु आपका चरण धोएं? लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। बोले भैया जब से लगा है तू नाव नहीं ले जाएंगे, नाव नहीं ले जाएंगे, चरण धोले मरम जानते हैं। अरे एक काम कर, तू सीधे साधे ले चलता है कि नहीं? बोले भैया तुम्हें मारना है तो मार लो, एक बाण उठाओ और मार लो। बोले क्यों? बोले हम एक बार में मर जाएंगे तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऐसी मुक्ति फिर कभी नहीं मिलेगी। बोले कैसी मुक्ति? बोले सामने राघवेंद्र सरकार खड़े हैं, किशोरी जी मैया खड़ी हैं और उनके सेवक लक्ष्मण जी के हाथों से इस पापी के प्राण निकल जाएं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? राम जी बोले ये तो ज्यादा ही समझदार है कुछ। भगवान कहते अच्छा एक काम करो। उसने कहा कि पद कमल धोए चढ़ाए नावन नाथ उतरा ही चाहो मोहि राम रावर आन दशरथ सपथ सब साची कहो तरु तीर मारहु लखन पे जब लगन पाए पधारी है तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो कृपाल पार उतारी हो कृपाल पार उतारी हो। केवट भगवान से कह रहा है कि आपके चरण कमलों को धोने के बाद गंगा पार करा दूंगा, ये कन्फर्म है। और भगवान ने कहा ठीक है भैया अब तू वही कर जिससे तेरी नाव स्त्री ना बन जाए, तेरी नाव पत्थर ना बन जाए। तुझे डर है ना कि मेरे जादू भरे पांव हैं, इसलिए तू एक काम कर, और बड़े भाव के सहत आइए। केवट संवाद तो चल ही रहा है, इसी बीच में हमारे पिताजी केवट संवाद का एक भजन आपको सुनाएंगे, वो आप लोग जरूर श्रवण करेंगे। राधे राधे। तो जैसे ही भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो तुम चरण पखार लो, तो कठौता में जल भर करके लाए और उस जल में एक पैर भगवान का रख दिया।
अब एक पैर रखा तो क्या बोला मालिक? भगवान बोले क्या है? बोले दोनों पैर कठौता में रख दो। भगवान बोले मैं धरती में नहीं गिर जाऊंगा, तेरे कठौता में दोनों पैर रखूंगा तो मैं धरती में गिर जाऊंगा। बोले मालिक बिल्कुल नहीं गिरोगे, आप मेरे सिर पर हाथ रख लो, जोर से सिर को पकड़ लो। तुलसीदास जी कह रहे इससे होशियार तो कोई है ही नहीं, हा? जो संसार के सिर पर हाथ रखे हैं उसका डायरेक्ट अपने सिर पर हाथ रखवा रहा है कि मेरे सिर पर हाथ रख लो, दोनों मुझे पकड़ लो और कठौता में दोनों पांव रख लो। एक बार उसने धोए दोनों पैर और धोने के बाद पूरा पी गया। फिर दोबारा कठौता ले आया भर के। बोले महाराज फिर से धो जाएं। भगवान बोले ये क्या है? एक बार की बात थी, तूने धो लिए? बोले नहीं महाराज, अगर एकादई रज छपा होगा, एकादई कण छपा होगा तो उसमें भी नाव मेरी स्त्री बन सकती है, इसलिए वो रज अच्छे से रगड़ के धो लेने दो। भगवान बोले ठीक है। भगवान ने दोनों पैर फिर कटौता में रखे और उसके सिर पर हाथ रखा और उसको पकड़ लिया। तो जैसे ही उसने दोबारा धोए तो अपने पूरे परिवार को पिलाया और फिर कठौता लेके आ गया। बोले महाराज एक बार और धोवा लो। भगवान बोले तू क्या कर रहा है? लक्ष्मण जी बोले तुझे शर्म नहीं आती? भगवान हंसने लगे। सुन के बट के बेन और प्रेम लपेटे अटपटे और बेहसे करनायन चिताए जानकी लखन तब। लखन और जानकी को देखने लगे। बोले चुप कर लेने दो उसको मन की। दोबारा पैर उसने धो लिए। अब भगवान पूछते हैं तूने 3 बार पैर क्यों धोए? एक बार में रज नहीं गई? बोले महाराज पहली बार में मैंने अपने आप को तारा, चरण के पखार करके वो चरणोदक लेकर के अपने आप को मुक्ति का केंद्र बना दिया। दूसरी बार में महाराज मैंने अपने पूरे परिवार को तार दिया और तीसरी बार का जल मैंने पितरों के नाम विसर्जन कर दिया। तो जितने पितर थे मेरे पितर भी तर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 3 बार भगवान के चरण धोए।